बहू, हर चीज़ की फरमाइश मायके से ही क्यों? क्या कहा मम्मी जी? भाभी ढोकले बनाने जा रही हैं, तो बस बनाते ही फटाफट पैक करके भिजवा दीजिएगा। आजकल मम्मी जी भी आई हुई हैं, उनको भी ढोकला बहुत पसंद है। नव्या ढोकले का नाम सुनते ही फटाफट अपनी मम्मी से भिजवाने की फरमाइश कर डाली। प्रीति जी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी शांत बनी रहीं और थोड़ी ही देर बाद उसके पापा ढोकला का टिफ़िन लेकर दरवाजे पर खड़े थे। ये तो प्रीति जी को और भी नागवारा गुजरा, लेकिन शायद नव्या को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वे फटाफट 2 प्लेट में ढोकला निकालकर ले आई और खाने में मशहूर हो गई। अब मरता क्या करता, प्रीति जी को भी खाना ही पड़ा, क्योंकि कुछ भी बोलकर नव्या का मूड ऑफ नहीं करना चाहती थीं। आखिर वे नव्या के पास आई थीं कितने दिनों के लिए। नव्या और सुमित की मनपसंद शादी थी और सुमित उसी शहर में नौकरी के कारण रहता था। वहीं कहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया और फिर सुमित ने उनसे शादी करने की बात कह डाली। प्रीति जी और गोपाल ने शादी करने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन प्रीति जी अपने पति और अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती थीं। उस स्कूल में गर्मी की छुट्टी होने के कारण वे अपने बहू बेटे के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ गई थीं। पति को बैंक से छुट्टी नहीं मिली, तो वे साथ में नहीं आ पाए। अभी 1-2 दिन ही बीते थे कि नव्या ने सामने से ही अपनी मम्मी से चोखा बाटी की फरमाइश कर डाली। ठीक है बेटा, मैं बनाकर भिजवाती हूँ, सुशीला ने शांत होकर कहा। और हाँ मम्मी, थोड़ा ज़्यादा ही भिजवाइएगा, क्योंकि सुमित को बाटी चोखा दोबारा गरम करके खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये तो आप जानते ही हैं कि मम्मी जी भी आई हुई हैं, नव्या ने इठलाते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही भिजवा दूंगी। इतना कहकर सुशीला ने फ़ोन रख दिया। प्रीति जी को भी फिर ये बात अच्छी नहीं लगी, नव्या की बिल्कुल भी। और शाम को उसके पापा बाटी चोखा लिए दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि नव्या का भाई नौकरी करता था और देर शाम को वापस आता, इसीलिए हर शाम उसके पापा को लेकर आना पड़ता। क्या करूं मैं, अगर कुछ टोकती हूं तो मुझको नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी प्रीति जी ने अपने मन को ना बोलने के लिए मना लिया। अभी तो 1 दिन और बीता था, नव्या ने किसी चीज़ की फरमाइश अपनी मम्मी से कर डाली। अब तो सचमुच प्रीति जी की सहन शक्ति के बाहर हो गया। नव्या रूठे तो रूठे, लेकिन उसे नव्या से बात करने की ठान ही ली। नव्या बेटा, मुझको तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्रीति ने बहुत हिम्मत करके कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है। कुछ चाहिए आपको? कुछ मंगवाना है बाज़ार से या कोई और बात है? नव्या पास बैठते हुए बोली, क्योंकि नव्या अपनी सासू माँ से प्यार भी बहुत करती थी। उसको तो कभी प्रीति जी के अंदर सासपना दिखाई ही नहीं पड़ा। हर बात से आज़ादी ख्यालों की थी। नहीं नव्या बेटा, मुझको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ भर भर के दिया है और तुम लोग बिना मेरे कहे ही मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। लेकिन मुझको किसी और विषय पर बात करना है, प्रीति जी ने हिम्मत बांधते हुए कहा। खुलकर बताइए मम्मी जी, इतना संकोच क्यों कर रही हैं आप? नव्या ने प्रीति जी का संकोच दूर करते हुए कहा। नव्या बेटा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वे शायद तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कहूँगी ज़रूर, प्रीति जी ने सीधे सीधे शब्दों में कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए। नव्या बेटा, जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन मायके से फरमाइश कर कर के कुछ ना कुछ खाने पीने का मंगवाती रहती हो, वे मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर दूसरी बात तो और भी मुझको ख़राब लगती है कि तुम्हारे पापा बेचारे तुम्हारी हर फरमाइश पर दौड़े चले आते हैं। तुमको उनके बारे में भी सोचने का मन नहीं करता, प्रीति जी ने नव्या को समझाते हुए कहा। अरे मम्मी जी,
इसमें कौन सी बात है। मेरी मम्मी और भाभी सब कुछ तो खुशी खुशी भेज देती हैं और पापा को भी बुरा नहीं लगता। नव्या थोड़ा लापरवाही से बोली। नव्या बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है और यही सब आदत बन जाती है और रोज़ रोज़ होने लगता है तो माँ ही क्यों ना हो, खलने लगता है। और तुम्हारी तो भाभी भी है। माना कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन कल को अगर भाभी ने तुम्हारी मम्मी को टोक दिया तो क्या उनको अच्छा लगेगा। और पापा भी कोई कम उम्र के भी नहीं हैं, ज़रा उनके बारे में भी गंभीरता से सोचो। आप कह तो सही रही हैं। नव्या की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। और फिर नव्या बेटा, तुम खुद हर चीज़ बना लेती हो तो इतना आलस क्यों। और जो चीज़ नहीं बना पाती हो वे अपनी मम्मी जी से या मुझसे पूछकर बनाओ। उनको और मुझको दोनों को ही अच्छा लगेगा कि तुम सीखने का प्रयास कर रही हो। प्रीति जी ने गरम लोहा देखकर अपने बात कह दी। सॉरी मम्मी जी, आपने मेरी सचमुच आंखें खोल दी। अब मैं मम्मी से कहकर कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि खुद सब कुछ अपने हाथों से ही बनाऊंगी और जो नहीं आएगा उसे बनाने का प्रयास भी करूंगी। नव्या ने सचमुच बोलते हुए कहा। आप मेरी मदद करेंगी ना मम्मी जी। बिल्कुल। और फिर अभी तो मेरे स्कूल की 1 महीने की छुट्टी है और पूरे 1 महीने में तुम्हारे पास रहने वाली हूँ। प्रीति जी ने नव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू मम्मी जी। नव्या बहुत खुश होकर बोली। फिर आज मेरी बहू रानी क्या बनाने जा रही है। प्रीति जी ने खुश होते हुए पूछा। मम्मी जी, आज मुझको दाल टिक्की बनाना सिखाइए, क्योंकि सुमित को दाल टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा था और मुझको भी खानी है। नव्या ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। ठीक है, फिर तैयारी शुरू करो। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति जी रसोई में नव्या को दाल टिक्की बनाना सिखा रही थीं। दोस्तों, क्या नव्या ने सही किया? क्या प्रीति जी की सोच बिल्कुल सही थी? आप लोगों की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।